क्लास 5 का आपका ईवीएस का फाइनल एग्जाम का एक पेपर है। इस तरीके से आएगा आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि किस नृत्य से संबंधित है। तो आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि ये किस नृत्य से संबंधित है। तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है। सही आंसर इसमें घूमर नृत्य होगा। सेकंड है, बासोड़ा व्यंजन से संबंधित कथन है। इसमें बाजरा, दही, छाछ और हरी सब्जियां होती है। तो बासोड़ा के दिन हम क्या है, पहले दिन ही बना लेते हैं व्यंजन। तो इनमें ये सब होता है। सेकंड है, बासोड़ा व्यंजन शरीर को ऊर्जा और पाचक तत्व प्रदान करते हैं। तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो सही ऑप्शन आएगा, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। फिर 3 नंबर दे रखे हैं, रोशनी के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को छांटकर तालिका के अंदर आपको लिखना है। क्या क्या दे रखा है, डिबरी, बल्ब, मसाल, एलईडी, लालटेन और सौर लाइट। तो अपने को अलग अलग बताना है। तो इसमें से अलग अलग क्या होगा, जैसे प्राचीन तरीके क्या थे, डिबरी थी, मसाल था और लालटेन थी। नवीन तरीके क्या है, आजकल क्या है, बल्ब, एलईडी और सोलर लाइट यूज में ली जाती है। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम ए और बी को मिलान करना है। जैसे मनुष्य किस पे रहता है, मेंढक किस पे रहता है, मछली किस पे रहती है। तो इनको अपन मिलान करेंगे। तो देखो, मनुष्य क्या है, स्थल पे रहता है। फिर मेंढक क्या है, जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। और मछली क्या होती है, जल के अंदर ही रहती है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। क्या क्या दे रखी है, बगुला, तोता, मोर और उल्लू। तो की बड़ी और गोल आंखें होती है, किसकी गोल और बड़ी आंखें होती है, तो उल्लू की क्या है, गोल और बड़ी आंखें होती है। फिर है, सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन, लंबे पैर और चोंच होती है। तो बगुला क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है, लंबा पैर होते हैं और चोंच होती है। फिर है के पंख नीले और चमकीले होते हैं। तो मोर के पंख क्या होते हैं, नीले और चमकीले होते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या है, इनको फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे। अपन इस तरीके से इनको भर देंगे। फिर 6 नंबर दे रखा है, बाजरे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अपन लिखेंगे, जैसे बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम तथा विटामिन पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीव जंतु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो जीव जंतु क्या है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे खाद्य पदार्थ देते हैं। कुछ जानवर खेती और सामान ढोने में सहायता करते हैं। वे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, मानचित्र में आपको क्या करना है, राज्य दर्शाने हैं। जैसे ये देखो, राज्य दर्शाने हैं। तो राजस्थान बताना है, गोवा बताना है, असम बताना है, इस तरीके से बताना है। तो राजस्थान आप उत्तर पश्चिमी भारत में होता है, गोवा पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, असम उत्तर पूर्व भारत में होता है और केरल दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर होता है। तो इस तरीके से अपन नक्शा लेंगे और उसमें ये सब दर्शा देंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, कौन से जीव अपनी जीभ को बाहर रखकर शरीर को ठंडा रखते हैं। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है, कुत्ता एवं भेड़िया, वो सही होएगा। फिर है, राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ है। तो देखो, 8 नंबर में कुत्ता और भेड़िया हो गया और 9 नंबर में बावड़िया और तालाब आ जाएगा। फिर आपके है 10 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको क्या करना है, निर्माण करना है। तो यह पहले डायग्राम आसानी से देख सकते हैं। फिर देखो, अपन क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे लड़का पेड़ के पास क्या कर रहा है, या पक्षी किस चीज़ के पास में बैठे हैं। फिर आपको 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का क्या करना है, आपको निर्माण करना है। तो क्या है, पेड़ पौधे क्या है, हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो जैसे अपन पूछेंगे कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधे हमें कौन कौन से लाभ पहुंचाते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसी पौधा औषधीय गुणों की रानी है। उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। क्या बनाएंगे कि तुलसी के पौधे में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, और एक बना लेंगे, तुलसी का उपयोग किन किन रोगों के उपचार में किया जाता है। इस तरीके से अपन 2 क्वेश्चन बना लेंगे। फिर आपके 13 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल स्थित है, क्योंकि हाँ, वहाँ पे क्या, अपन जो राजस्थान है वो क्या है, थार मरुस्थल के अंदर ही आता है। ये क्षेत्र क्या है, शुष्क और रेतीला है। तो अपन जहाँ पे रहते हैं वो क्या है, बहुत ही शुष्क है। यहाँ मतलब बहुत कम बारिश होती है, रेतीला भी है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इस प्रदेश में रेत के टीले पाए जाते हैं, वनस्पति कम होती है और मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियाँ उगती है।
या ऊंट प्रमुख पशु है और बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि समय के साथ खान पान में आए बदलाव और प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करनी है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्राचीन काल में अलग थे, अब अलग है, तो उस पर आपको अपनी राय देनी है। तो बच्चों अपन इस तरीके से लिखेंगे कि समय के साथ लोगों के खान पान में बहुत परिवर्तन आए हैं। पहले लोग घर का बना सादा और पौष्टिक खाना खाते थे। आजकल क्या है, फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ अधिक प्रचलित हो गए। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मोटापा और बीमारियां बढ़ रही है। हालांकि अब लोग संतुलित आहार और पोषक भोजन के महत्व को भी समझने लगे हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। फिर आपको 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय में आयोजित स्वच्छता रैली के लिए कोई 2 नारे आपको बताने हैं कि आपकी जो स्कूल है उसके अंदर आपको स्वच्छता के बारे में कुछ नारे लिखने हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे, जैसे स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ भविष्य, गंदगी छोड़ो स्वच्छता जोड़ो। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष होती तो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास करती। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कोई भी आपकी समस्याएं होगी आपके क्षेत्र की, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि जैसे मैं नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करता, कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन और कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था करती, सड़कों और नालियों की मरम्मत करवाती, स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फिर आपको दे रखा है, यदि मैं नगर पालिका, तो ये अपन ने देख लिया। अभी 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थों का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे देखो, दूध, शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल एंड चॉक पाउडर को पानी में घोलने पर कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और अघुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, यानी जो आसानी से जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और जो नहीं घुलते वो कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे घुलनशील में शक्कर और नमक क्या है, घुल जाते हैं, लेकिन मिट्टी, तेल और चॉक पाउडर नहीं घुलता। दूध पानी में मिल जाता है लेकिन पूरी तरह क्या है, घुलता नहीं है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्राणायाम का अभ्यास 1 सप्ताह तक करने के बाद क्या लाभ होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे प्राणायाम करने से शरीर क्या है, स्वच्छ और मन शांत रहता है, ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है, तनाव और चिंता कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी क्या होती है, मजबूत होती है। तो यानी एक्सरसाइज हम जब करते हैं या योगा जब करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर 18 नंबर आपको देखो क्वेश्चन दे रखा है, चौराहों पर लाल बत्ती होना संकेत है, बाएं मुड़ने का, रुकने का, दाएं मुड़ने का या सीधे जाने का। तो हम चौराहे पे जब जाते हैं तो वो क्या होता है, जब रेड लाइट जल जाती है तो इसका मतलब है वो रुकने का संकेत होती है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक कामगार का कार्य अन्य कामगार के कार्य पर निर्भर करता है, अपनी राय व्यक्त करनी है आपको। तो ये कथन सही है क्योंकि समाज में सभी कार्य एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। किसान अन्न उगाता है, दुकानदार उसे बेचता है और उपभोक्ता उसे क्या है, खरीदता है। यदि एक व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो दूसरे के काम पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी कामगारों का सहयोग और परिश्रम क्या है, आवश्यक है। फिर आपको 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 3 नियम है उसके बारे में आपको लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन करना चाहिए, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनना चाहिए या हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। फिर 20 का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, संचार के साधनों के सही उपयोग के लिए सावधानियां। तो सोशल मीडिया पर गलत या अफवाह वाली खबरें साझा नहीं करनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अजनबी को नहीं देनी चाहिए, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग सीमित और सही उद्देश्य से करना चाहिए। फिर आपको देखो 21 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका दोस्त मोनू नई साइकिल लेकर आया, आपने उससे साइकिल मांगी तब उसने मना कर दिया, आपको क्या करना चाहिए। तो मोनू को साइकिल देने के लिए क्या है, समझाना चाहिए। फिर आपको दे रखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार के लिए आपको क्या करने हैं, विचार लिखने हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक थी, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया, वे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जाति पाति के भेदभाव के क्या थी, खिलाफ थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया,
और सच्चे ज्ञान पर बल दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और बाल विवाह तथा सती प्रथा का विरोध किया। वे विधवा विवाह के पक्षकर थे। समाज में समानता और शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद के विचारों ने समाज में जागरूकता लाई और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। तो अपना मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो आप इसे अच्छे से रीड करके जाना।